हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है ये तो आप शायद जानते ही होंगे। ह्यूमन मतलब मानव, एनाटॉमी मतलब संरचना, और फिजियोलॉजी मतलब क्रिया विज्ञान, क्रिया विज्ञान या क्रिया विधि। तो इसमें हम क्या जानेंगे, मानव के शरीर की जो संरचना है, उसकी बनावट है, रचना है, उसकी क्या संरचना है और इसकी क्रिया विधि क्या है, कैसे काम करता है। तो ये सब हम इस सब्जेक्ट में जानेंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम अपनी इस ईयर में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं और आपको डेली इसका लेक्चर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये एचपी है क्या, या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है क्या, ये कैसे काम करती है। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मानव जो है वह एक जीवित जीव है। तो ये तो आप जानते ही हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर पार्ट ऑर्गेन्स, जो मानव का शरीर है वह छोटे छोटे पार्ट या ऑर्गेन से बना हुआ है। नेक्स्ट है दैट वर्क इन एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रिंसिपल, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मानव शरीर का अध्ययन और व्यवस्थित तरीके से काम करना दो प्रमुख सिद्धांत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से संबंधित है, इन पर आधारित है। तो जो हमारी एनाटॉमी है ये संरचना, और फिजियोलॉजी है उसकी क्रियाविधि, यानी कि संरचना और क्रियाविधि पर आधारित है। हमारा जो मानव शरीर है, मानव ह्यूमन बॉडी है, ये दो सिद्धांत पर आधारित है या संबंधित है इन सिद्धांत से। नेक्स्ट है हमारा दे प्रोवाइड आर द बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, साइज, शेप, लोकेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी कि एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम क्या सीखेंगे, बेसिक नॉलेज सीखेंगे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के बारे में। हम मानव शरीर की संरचना, उसके साइज, उसका शेप, उसकी लोकेशन और उसकी फंक्शनिंग के बारे में सीखेंगे। जीवित जीवों के फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर, साइज, शेप और लोकेशन के बारे में जानेंगे, या उसकी नॉलेज हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट हमारा देखिए एनाटॉमी एंड इट्स सब डिवीजन, यानी कि एनाटॉमी और उसके कुछ सब डिवीजन है जो कि अभी हम यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी का क्षेत्र क्या है। यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछ लेता है सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी या फिर स्कोप ऑफ एनाटॉमी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपको यही लिखना है। तो देखिए, इसके कुछ पार्ट हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी, इसे कुछ पार्ट में डिवाइड किया हूँ मैं। तो कि इसका क्या क्षेत्र है इसका, तो इसके बारे में पढ़ते। एनाटॉमी, पहली तो एनाटॉमी है क्या। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव शरीर के डिफरेंट ऑर्गेन्स के संरचना के बारे में जानते हैं, संरचना के बारे में स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आगे यहाँ पर ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या, इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी दैट आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। ग्रॉस एनाटॉमी में हम मानव शरीर के उन पार्ट का अध्ययन करते हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। नग्न आँखों से देखने का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से जो मानव का शरीर देख रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर भी जो पार्ट हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, उन पार्ट का जो है इस ग्रॉस एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या करते हैं, इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी सच एस नर्व सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
यानी कि सिस्टमिक एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक सिस्टम के पूरे जो सिस्टम होता है उसके बारे में हमें पूरी स्पेसिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, पूरी तरीके से उस सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो क्या होता है वह सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम की हम पूरे नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे तो वो हमारे सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाएगा। या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, इस पूरे सिस्टम की हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाएगा। नेक्स्ट है देखिए हमारा रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या है? इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज हेड और चेस्ट। यानी कि इसमें हम ह्यूमन बॉडी के किसी एक पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। स्पेसिफिक रीजन यानी कि देखिए स्पेसिफिक रीजन यानी कि एक क्षेत्र के बारे में, कोई एक क्षेत्र ले लीजिए बॉडी का, जैसे एक हेड हमारा हो गया, हम हेड के बारे में स्टडी करेंगे, हेड की स्टडी करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, रीजनल एनाटॉमी कहलाएगा। या फिर पूरे चेस्ट की स्टडी करेंगे तो हमारा रीजनल एनाटॉमी कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें देखिए इट डील्स विद द स्टडी एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी यूजिंग माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम अपने मानव शरीर के जो है डिफरेंट ऑर्गेन्स की स्टडी करते हैं, इस डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी कि जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। उस स्ट्रक्चर उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, वो हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आती है। नेक्स्ट देखिए हमारा है साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं या कहा जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि इस सेल बायोलॉजी में हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग का अध्ययन किया जाता है। सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल के अंदर जितने भी पार्ट, जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन सभी का स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजी में हम बॉडी में जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यूज़ की कह सकते हैं, टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर की अध्ययन किया जाता है। यानी कि हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा आ जाता है अदर सब डिवीजन। यहाँ पर हमारा एनाटॉमी के जो सब डिवीजन था वह हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पर आ जाता है अदर सब डिवीजन। अब यहाँ पर अदर सब डिवीजन में आता है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है, देखिए इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एग एंड इट्स फुल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो है निषेचन से लेकर, अंडे से लेकर, जो हमारा निषेचन होता है, ये अंडा बनता है, उससे लेकर मानव शरीर के, यानी कि जो मानव का जीवन काल है उसका पूरा डेवलपमेंट जो होता है वह हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आता है। यानी कि जब से फर्टिलाइजेशन होता है, एग फॉर्मेशन होता है, तब से लेकर जब तक मानव का जो विकास होता है, एक जीव का विकास होता है, वह डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारा एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें हमारा भ्रूण में जब तक जो हमारा जीव रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब उसका जन्म होता है, यानी कि जन्म से पहले जब वह एग फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जन्म तक उसका जो हमारा भ्रूण रहता है, उसका विकास होता है, अर्ली ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या होता है, इट इज डील्स विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर, यानी कि इसमें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर, यानी कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पैथोलॉजी की सहायता से यदि हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वह पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर देखिए रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, इट इज डील्स विद द स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विद एक्सरे, यानी कि ये जो है हमारी उन स्ट्रक्चर से संबंधित है जो एग्जामाइंड किए जाते हैं या फिर अध्ययन किया जाता है विद एक्सरे, एक्सरे के साथ, एक्सरे के द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उन स्ट्रक्चर या उन अध्ययन से संबंधित है। देखिए जैसे हमारा होता है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन वह एक्सरे किरणों के माध्यम से किया जाता है, तो वह रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आता है और एक्सरे हमारा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अदर सब डिवीजन समाप्त होता है। देखिए आ जाता है हमारा फिजिकल एंड सब डिवीजन, सॉरी फिजियोलॉजी एंड सब डिवीजन। फिजियोलॉजी क्या है, क्रिया विधि, और उसके कुछ सब डिवीजन है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बॉडी पार्ट। फिजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नॉर्मल फंक्शन यानी कि नॉर्मल कार्य ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के एंड देयर बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के कुछ पार्ट, शरीर के पार्ट्स और जीवों के सामान्य क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं, वह हमारा फिजियोलॉजी में आता है, फिजियोलॉजी एंड सब डिवीजन। देखिए अब हम इसके सब डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। आगे हमारा सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजी के कुछ सब डिवीजन हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स एंड एयर पासेज वे, यानी कि इसमें हम अध्ययन करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द लंग्स यानी कि लंग्स की और एयर पासेज वे की फंक्शनिंग की अध्ययन करते हैं, यानी कि क्रिया विधि कैसे वह काम करता है, लंग्स हमारा कैसे काम करता है, और हमारा जैसे नोज़ हो गया, लैरिंक्स हो गया, फेरिंक्स हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब हो गया, ये हमारे ईयर पासेज वे में आते हैं। तो ये किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में हम इसमें जानते हैं या अध्ययन करते हैं। रीनल फिजियोलॉजी, इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, यानी कि इसमें किडनी के फंक्शनिंग का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी, इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिजीज पॉजिंग एजेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनमें उन कारकों का अध्ययन करते हैं जो डिजीज़ से लड़ते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनोलॉजी तो आप जानते ही होंगे, जो हमारी शरीर में डिजीज कोई पैदा होती है तो उन कारकों से डिजीज को ख़त्म करने के लिए जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं वह इम्यून सिस्टम जो होता है इम्यूनोलॉजी कहलाता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी नेक्स्ट हमारा है। देखिए इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ चेंजेस इन द सेल एंड ऑर्गेन फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मॉलिकुलर फैक्टरी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी फंक्शनिंग करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो वह हमारा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आता है। यानी कि ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग, हमारे ऑर्गेन्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और मस्कुलर फैक्टरी यानी कि हमारे जो मसल हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इस सब का जो रिजल्ट होता है उसे देखते हैं, वह एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आता है। न्यूरोफिजियोलॉजी क्या होता है, न्यूरोफिजियोलॉजी में इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमारा वह
न्यूरॉन न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए आता है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। यानी कि इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स का अध्ययन करते हैं, उसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में आता है। एंडोक्राइनोलॉजी है हमारा ये नेक्स्ट, तो इसमें इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शन। एंडोक्राइनोलॉजी में हम हार्मोन्स का अध्ययन करते हैं, वह बॉडी को कैसे कंट्रोल करती हैं।